आसान मेथड होते हैं। टाइम एंड वर्क में हम बोले थे कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन मेथड और एक होता है यूनिट मेथड। तो हम यूनिट मेथड लेके चल रहे थे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहला नंबर आपको जो उसमें करना होगा वो एक नंबर क्वेश्चन में आप लोग को टोटल यूनिट वर्क करना होगा। टोटल यूनिट वर्क बहुत आसान तरीका है, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो टोटल यूनिट वर्क होगा और दूसरा नंबर में होगा कि पर डे यूनिट होगा, यानी पर डे यूनिट। ये पर डे यूनिट, ये टोटल यूनिट वर्क क्या होता है, तो एक तरह से ये जो होगा वो पूरा काम होगा, यानी काम करना है। और ये जो आपका होगा पर डे का हिसाब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम दो को चीजें लेके चलेंगे। एक होगा टोटल यूनिट वर्क, तो टोटल यूनिट वर्क आएगा कहां से, तो ये हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, इसको हम टोटल काम पहले खोजेंगे। तो ये आपका एलसीएम होगा और ये आपका पर डे का हिसाब होगा, जो एक तरह से आपका क्या होगा, क्षमता होगा। तो चलिए आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं कि टाइम एंड वर्क में अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम अभी आज हम लेके चल रहे हैं टाइम एंड वर्क में जो आपका क्वेश्चन आगे होगा। जैसे हम कह दें कि अगर ए बी किसी काम को करता है, मिलकर के करेगा, तो काम कैसे कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आज क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो लगता है आपको क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में समझ में आ गया होगा कि पहले हम टोटल यूनिट वर्क एलसीएम निकालेंगे, फिर पर डे यूनिट का काम करेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का, कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तथा ए बी सी का अकेले अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, वो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फार्मूला करते हैं। तो हम कितना रटेंगे, एक कंसेप्ट एक ऐसा चीज होता है कि हर क्वेश्चन को करेंगे। अगर कहीं पे कोई अगर कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हुआ और आप ट्रिक पे लेके चले गए और ट्रिक का फार्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ, हम हमेशा बोलते हैं कि मैथ में फार्मूला से बचे, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता, ट्रिक याद नहीं रहता। एक कंसेप्ट एक ऐसा चीज है जो हर चीज को आपको, हर क्वेश्चन को, अब एक ट्रिक कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन के लिए ऐसा फार्मूला होगा, एक क्वेश्चन के लिए ऐसा फार्मूला होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसमें लगे रहते हैं, वो क्या होता है ना, ब्लैक बोर्ड पे ही बनाने में अच्छा लगता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ऐसा कंसेप्ट आपका है कि हर क्वेश्चन को आप समझें, उसको बारीकी से देखें, तो कंसेप्ट क्लियर है तो आपका हर क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और एक ही तरीका है और वह है आपका टोटल यूनिट वर्क और दूसरा है पर डे यूनिट। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है कि पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन का सबसे पहले डाटा लिखेंगे। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है और बी और सी इसी काम को कितना दिन में, तो आपको 15 दिन में करता है। और आपको बी और सी किसी काम को 20 दिन में करता है, सॉरी 20 दिन में करता है, और सी तथा ए इसी काम को 15 दिन में करता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि ए बी 12 दिन, बी सी 20 दिन और सी आपका 15 दिन में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन आपका है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में करेगा, ये मुझे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का फंडा क्या है कि अगर ए और बी अगर 12 दिन में किसी काम को करता है, तो कौन काम को करता है, काम मुझे पता नहीं है। ये नहीं कि फार्मूला पे आप लगाने चले, फार्मूला अगर थोड़ा सा मिस हुआ कि ए बटा ऐसे एक्स करने लगे, ए बटी बी बटा बी, कभी ए से भागा दो, कभी बी से भागा दो, कभी ए सी से भागा दो, तो ये नहीं, ये समझना है कि करना क्या है। तो चलिए ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी आपको 20 दिन में, सी आपको 15 दिन में। तो पहले कहता है कि काम खोजेंगे, तो जो क्वेश्चन में आता है उसको पहले हम टोटल यूनिट निकालते हैं। आखिरी 12 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में कौन काम को करेगा, तो मुझे पहले काम खोजना होगा। तो काम के लिए जो आपका दिन है उसको हम काम खोजने के लिए यहां लिख चुके हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 12, 15, 20 का एलसीएम 120 होगा। कोई एक कभी कभी कमेंट आता है कि सर 120 ना हम 240 निकाल लें, चाहे हम कोई ऐसा टर्म बहुत ज्यादा मान ले, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, सारा आंसर वही आएगा। आप अगर 240 मानते हैं तो क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड होगा, ज्यादा टर्म आएगा तो ज्यादा भाग देना पड़ेगा, ज्यादा गुना करना पड़ेगा। तो यहां करेंगे 12 दहा 20 से, 20 छक्का 20 से। अब 12 दिन में 120 जो आया है वो एक तरह से काम आया, 120 लड्डू बनाना, पेड़ा बनाना, जो मानना है वो मान सकते हैं। मान लेते हैं
180, 120 आपको रोटी बनाना है, तो 12 दिन में ए बी मिलकर के 120 रोटी, तो एक दिन में आपका 10 यूनिट पर डे। 20 दिन में 120, तो एक दिन में 6 यूनिट पर डे। 15 दिन में 120 यूनिट, तो एक दिन में 15 8 20 से यानी आपका 8 यूनिट पर डे। तो ए बी 12 यानी 10, 6, 8 के बराबर होगा। अब बातें तय करते हैं कि हम क्या करेंगे, एलएचएस को जल्दी से जोड़ लेंगे। तो ए 2a, b 2b, c 2c यानी दो सब होगा, यानी 2ab होगा प्लस 2bb होगा प्लस 2cb होगा, और बराबर यहां भी जोड़ेंगे तो 10, 6, 16 और 16, 8 कितना हो जाएगा, यानी आपका 8, 6, 14 और 10, 24 यानी 24 के बराबर होगा। यानी 24 यूनिट पर डे जो आया है वो दो काम आया है। तो ध्यान में रखना है कि जब दो है तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालेंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। इतनी बातें आप समझ में आ रहा होगा। मुझे ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। एक बातें बार बार हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर ये 2 हट जाए तो मेरा काम बन जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, कट करेंगे, आपका 12 दूना 24 यानी 12 यूनिट पर डे आ गया। ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 12 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो किसी से काम करवाना होगा तो उसकी क्षमता की क्या होती है, जरूरत होती है, जो आपका क्षमता 12 यूनिट पर डे आ गया। अब जिसका जब क्षमता निकालना है, जो क्वेश्चन में पूछा निकाल लेते हैं। इतना करने में मुश्किल से आपको 2-3 सेकंड पर से डाटा को ऑब्जर्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसका काम निकालेंगे और पर डे का हिसाब निकाल लेंगे। तो एबीसी का आपका 12 यूनिट पर डे हो गया। अब मुझे समय चाहिए, समय निकालेंगे, और सबको पता है कि यहाँ पे समय बराबर जो होता है वो कार्य बाय क्षमता होता है, यानी कार्य को हम क्षमता से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो कार्य बाय क्षमता, कार्य आपका जो होगा ऊपर करेंगे और क्षमता कहाँ होगा, नीचे होगा। यह एक तरह से आपका फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब एबीसी का समय निकालना चाहते हैं तो समय निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो यहां समय निकालेंगे, समय बराबर कार्य बाय क्षमता होता है। कार्य आपका 120 और क्षमता आपका हो गया 12, कट करेंगे तो आपका आंसर 10 यानी 10 डेज के बराबर हो गया। ये किसका समय आया, तो एबीसी का आया। अब कोई लड़का पूछता है कि सर ए का क्या होगा, ए अकेले ए का, बी का और सी का। ध्यान रखना है कैसे होना चाहिए। अब यहां 12 है, अब 12 अगर यहां है तो मुझे ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने का तरीका है कि अगर ए चाहिए तो ये तीनों मिलके 12 लड्डू बना रहे हैं, यानी 12 रोटी बना रहे हैं। अगर हम बीसी का क्षमता घटा दे तो क्या ए नहीं बचेगा, तो बीसी आखिर कहां से आएगा। तो बहुत सारे लोग फार्मूला रख लेते हैं, फार्मूला नहीं, फार्मूला से काम नहीं चलेगा। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, यानी मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आप हमेशा मैथ को समझे। तो जरा देखना है यहाँ पे कि अगर ए निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। तो तीनों के जोड़ करके 12 यूनिट पर डे आया, उसमें मुझे ए चाहिए और बीसी आपका 6 है, तो अगर 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 आया। ये 6 कहां से आया, समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों मिलकर के आपको 12 कर रहा है। यहाँ बीसी जो आपका है वो 6 है, तो 12 में से 6 गया, 6 बचा। अब बी निकालना है, तो इसका समय कैसे निकलेगा। तो ये समय निकालने के लिए समय बराबर कार्य बाय क्षमता, टोटल कार्य कितना है तो 120 है, क्षमता कितना है तो 6 है, कट करेंगे, आपका आंसर यहां निकलेगा 6 दूना 12 20 डेज। ये 20 डेज किसका आया, तो ए का आया। अब आइए बी का कैसे निकलेगा, तो बी भी निकाला जाए। बी कैसे निकलेगा, तो बी अगर एबीसी मिलकर के 12 यूनिट काम कर रहा है और किसी भी समय निकालने के लिए मुझे उसकी क्षमता की जरूरत होनी चाहिए, तो क्षमता निकलेगा। तो बी कहां से आएगा, तो बी निकालने के लिए मुझे एसी को घटाना होगा। एसी कितना है, तो 8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 4 यूनिट पर डे होगा, और 4 यूनिट पर डे होगा तो यहाँ आपका समय होगा, समय बराबर कार्य बाय क्षमता होगा। तो यहां करेंगे तो 120 होगा, और 120 बटा अगर आगे करते हैं तो यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 कटेंगे तो आपका आंसर 30 डेज के बराबर होगा। अब बात करते हैं सी, तो सी का निकालेंगे। सी कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ सी बचा है तो एबी को हटाना होगा। एबी कितना है, 10 है, तो 10 में से 12 में से अगर 10 को घटाएंगे तो 2 यूनिट पर डे होगा, और जब 2 यूनिट पर डे होगा तो इसका अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर कार्य बाय क्षमता 120 बटा 2 करेंगे, कट होगा, आपका आंसर 60 डेज के बराबर होगा। यानी आपका आंसर 20, 30, 60 के बराबर होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे होगा।
चलिए तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फट से हम ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को अगर 10 दिन में करता है और बी और सी इसी काम को अगर 20 दिन में करता है और सी प्लस ए इसी काम को अगर यहाँ पे 15 दिन में समाप्त करता है, तो चाहे यहाँ पे अगर 15 दिन में समाप्त करता है तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, पहले सीख लेना है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो पहले हम बोले थे काम खोजिए, तो 10 20 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60 यानी बी 20 या 60 और 15 चौको 60, इस तरीका का होगा। तो a 2 है, तो हम जाहिर सी बात है कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन a करेंगे तो 6 3 9 9 9 9 9 4 कितना होगा, 13 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो 6.5 यानी आपका 13/2 बराबर 6.5 यूनिट पर डे। इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा। तो चलिए ये आपका ऐसा था, तो अब कैसे निकालेंगे, अगर इसका समय पूछता है तो समय निकालेंगे, समय बराबर कार्य क्षमता, तो 60 बटा आपका 13/2 होगा। चाहे ये 13/2 लिखे या 6.5 लिखे, दोनों एक ही चीजें हैं, 2 ऊपर चला जाएगा यानी आपका आंसर 120/13 करेंगे तो 13 × 17 से 3 होगा, 13 होगा, आपका आंसर 9.3/13 होगा। बात आती है अब ए बी सी तो निकल गया, मुझे बी चाहिए, बी कैसे निकलेगा, पहले ए निकलेगा तो ए कैसे निकालेंगे। ए निकालना बहुत आसान है, ए निकालने के लिए मुझे बीसी को हटाना होगा, तो बीसी कितना होगा, 3 होगा, तो 6.5 में अगर 3 को हटा दे तो कितना बचेगा, तो 6.5 में 3 को हटा देंगे, अगर बीसी मुझे घटा देंगे तो 6.5 में से 3 करेंगे तो 3.5 बचेगा। और समय बराबर कार्य क्षमता, कार्य आपका है 60 और क्षमता है 3.5, ये उत्तर चला जाएगा, ये 10 होगा। यहाँ कट करेंगे तो आपका आंसर 7 × 5 = 35 और 5 × 10 और 6 × 5 = 30, आपका इतना आंसर डेज बराबर होगा। तो लगता है जब ए निकल गया तो बी भी निकाल सकते, सी भी निकाल सकते। तो इस तरीका का आपका होता है टाइम एंड वर्क का 2 गो से जोड़कर। तो चलिए हम आगे इस तरह का आगे लेके चलते हैं, दूसरे तरह का टाइप लेकर के इसी वीडियो में। चलिए क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्वेश्चन आगे कि ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है ए द्वारा उस पर 5 दिन का और बी द्वारा उस पर 7 दिन का और शेष सी जो है वो 13 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ये बहुत सारे लोग को इस क्वेश्चन में परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को हम बता दिए कि सबसे पहले डाटा को यहाँ पे लिखा जाए। तो डाटा हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ए प्लस बी किसी काम को जो है वो 12 दिन में समाप्त कर रहा है। उसके बाद अगला है कि बी और सी उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बात यहां आती है कि ए और बी अगर दोनों मिलता है तो 12 दिन में, और बी और सी अगर दोनों मिलता है तो 16 दिन में समाप्त करता है। तो हम बताए थे कि पहला जो काम आपका है वो टोटल यूनिट वर्क करेंगे। अगर टोटल यूनिट वर्क करेंगे तो सबसे पहले हम काम ढूंढेंगे। तो काम करने के लिए टोटल यूनिट वर्क निकालना होगा। तो वर्क निकालने का तरीका बताया थे कि दोनों का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर 16 12 का एलसीएम लेंगे तो टोटल यूनिट कितना होगा, 48, और बच्चों 48 यानी 4 यूनिट पर डे, और 16 48 यानी 3 यूनिट पर डे। यानी आपका ए प्लस बी आपका 4 यूनिट पर डे होगा, और बी प्लस सी जो आपका होगा वो 3 यूनिट पर डे होगा। अब बात आती है कि काम कैसे कैसे हुआ। मान लेते हैं कि एक काम करवाने के लिए आए, तो अगर एक काम करने के लिए आए तो उसके काम करने के लिए अलग अलग हमने 3 लेबर लगाया, जिसमें ए 5 दिन किया, बी 7 दिन किया और सी 13 दिन किया, लेकिन सब अलग अलग काम किया है। तो जरा बोलिए तो इस काम पर कौन कौन कितने दिन आया। तो ए आया 5 दिन, ए 5 दिन आया। उसके बाद बी कै दिन आया, तो बी आपका 7 दिन आया, 7 दिन बी का काम। फिर उसके बाद आया सी, कितना दिन आया, तो 13 दिन आया, 13 दिन सी का काम आया। और अगर ऐसा काम कुछ आता है, मान लेते हैं कि मुझे 48 काम करवाना है, 48 चीज बनाना है, 48 लड्डू बनाना है, रोटी बनाना है, तो 48 रोटी के लिए मुझे 5 दिन ए को बुलाना पड़ा, उसके बाद बी को बुलाना पड़ा, उसके बाद सी को बुलाना पड़ा। अगर ऐसा करते हैं तो जाकर के 48 लड्डू बनके मेरा क्या होगा, तैयार होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्या होता है कि तो अलग अलग दे दिया, लेकिन बात यहां आती है कि जब ये 5 दिन हुआ, इस 7 दिन हुआ, तो हम ऐसा करवा रहे हैं कि
कि 5 दिन तक तो ए और बी को साथ में काम करवा सकते हैं, इसमें किन्हीं को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर आपने 5 दिन हम किया और अगला आदमी 7 दिन किया है, तो अगर दोनों को काम मिलाते तो हम लोग दोनों 5 दिन काम करते, वो अलग 2 दिन बच जाता। तो यहाँ ए और बी 5 दिन किया, अगर इसका 7 दिन में से 5 दिन यहां लेके आ गए, इसका 2 दिन बचा है और 2 दिन का ए जो बी बचा 2 दिन और सी को साथ में करवा देते हैं। तो बोलिए तो 13 दिन में से 2 दिन इसके साथ करवा दिए तो इसका 11 दिन किसका बचा? तो सी का बचा और यहां टोटल 48 यूनिट मेरा काम हो गया। जो पहले अलग अलग काम कर रहा था वो हम एक साथ काम करके ऐसा करवा दिए। अब कहिए सर ऐसा क्यों किए? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों साथ साथ है और जब तक दोनों साथ साथ नहीं आएगा, एक बातें भी बताए थे कि जिसकी क्षमता अगर जरूरत होगी, जब तक क्षमता नहीं मिलेगा तब तक आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। तो जरा सोचने वाली बात है कि 5 दिन अगर ऐसा होगा तो यहां अगर ए बी मिलकर के काम करता है तो ए बी यहां 4 यूनिट कर रहा है, फिर आपका बीसी कितना कर रहा है? तो बीसी 3 यूनिट कर रहा है, तो यहां 4 यूनिट कर रहा है ए बी मिलके 1 दिन में, और 5 दिन काम किया तो 4 बचे कितना? 20। अब यहां बात आती है कि यहां तो आपका 20 लड्डू हो गया, यहां आपका कितना हो गया? तो 3 दूना 6 यूनिट हो गया और प्लस 11 दिन का सी का काम करेंगे तो 48 होगा और 20 6 26, तो 11 दिन का सी का काम होगा और 48 और इधर दोनों मिलके 26, तो यहां 22 बचेगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? डायरेक्ट हमने किया है कि 20 और 26, 26 उधर चला जाएगा, 48 में से 26 जाएगा तो 22 के बराबर होगा। तो सी का अगर काम निकालते 11 दूना 22 तो 2 यूनिट पर डे हो गया। ये कैसे आया? 11 दिन में 22 लड्डू तो 1 दिन में आपका 2 यूनिट। हम जानते हैं कि क्षमता हमेशा 1 दिन के बराबर होता है और सबको पता है कि सी से काम करवाना है तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, और सबको पता है कि समय बराबर कार्य बाई क्षमता होता है। तो बोलिए समय बराबर कार्य बाई क्षमता, कार्य कितना है? 48 है और क्षमता कितना है? तो 2 है, कट करेंगे 24 दूना 48, यानी आपका आंसर जो होगा वो 24 डेज के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरीका से ऐसे करेंगे, सबसे पहले उपाय लिख देंगे और जितना दिन इसका ज्यादा वाला से कम दिन वाला होगा उसके साथ अटैच करवा देंगे और अटैच करवा के जिसका होगा उसका मान निकाल लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर बी रहेगा तो कैसे होगा? तो बी निकालने के तरीके क्या होंगे? तो अगर BC मिलके 3 तो इसमें C कितना? 2, तो B निकल जाएगा और जब B निकल गया तो शायद A भी निकल जाएगा। तो लगता है इसमें A B C तीनों अलग अलग आप क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। तो ये आपका था टाइम एंड वर्क का 2 आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम आप लोग को देख लेते हैं इस वीडियो में। ये आपका है कि ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो आपको हम सिखाए थे कि टोटल यूनिट वर्क काम क्या है, मुझे काम खोजना है। तो ए कह रहा है कि 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी कह रहा है कि हम कितने दिन में? तो 12 दिन में। तो बी आपका ए कह रहा है 20 दिन, बी कह रहा है आपका 12 दिन में समाप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन आपका आगे चल के कहता है, तो सबसे पहले हम टोटल यूनिट करेंगे तो टोटल यूनिट 60 होगा, 20 और 12 का एलसीएम 60 आ गया। उसके बाद आपको बताया था कि 1 नंबर में आपको टोटल यूनिट वर्क करना है, टोटल यूनिट वर्क करना है, उसके बाद पर डे यूनिट करना था। तो बोलिए तो सबसे पहले 20 या 60 होगा, 3 यूनिट पर डे होगा, उसके बाद 12 बचे 60 यानी 5 यूनिट पर डे होगा। ये आपका कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है कि इस काम में बी 9 दिन किया, इसके बाद काम क्या किया? छोड़ दिया। उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो जो कर रहा है उसको करवा के भगा देंगे। फंडा ये, हम अगले वीडियो में इसको लेकर के आएंगे और छोड़ने वाला, बाद में छोड़ने वाला, पहले छोड़ने वाला, दोनों क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए इसमें तो सीधा लिख दिया कि 9 दिन तक काम किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितना दिन में किया? तो जितना दिन किया उसको करके भगा देंगे। तो सोचिए तो यहाँ 9 दिन करके भाग गया तो 9 बचे 45, यानी 60 काम में से ये 45 यूनिट मेरा काम क्या हो गया? हो गया। तो कहता है कि ए शेष
कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो मेरे पास रिमाइंडर काम जो बचा है वो 15 यूनिट बचा है, और सबको पता है कि समय बराबर कार्य बाई क्षमता होता है। कार्य आपका 15/3 होगा, कट करेंगे आपका आंसर 5 डेज के बराबर होगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 5 दिन में शेष काम को एक क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो जो इस क्वेश्चन में जो भागता है उसको भगा देते हैं, और जो बचता है उससे क्या करते हैं, करवा देते हैं। तो चलिए हम इस तरह का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज तक के लिए नहीं क्वेश्चन आपका होगा।